नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों का एग्जिट पोल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखिए। अब हम आपको गुजरात चुनाव के वीआईपी सीटों के बारे में बताने वाले हैं और वीआईपी सीट में खासकर उन सीटों के बारे में बताने वाले हैं जिन सीटों का आपने किसी न किसी वजह से जो है ज़रूर चर्चा में सुना होगा। और वो सीट जो है चर्चा में दरअसल इसलिए है क्योंकि वहाँ से कोई एक नया कैंडिडेट या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है जिस वजह से वो सीट चर्चा में है। तो उन सीटों पर जो है फिलहाल क्या होने वाला है इस चुनाव में, हम उस सीटों का आपको एग्जिट पोल बताने वाले हैं। हम जिन नेताओं की सीटों के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है ईसुदान गढ़वी, भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, रिवावा जडेजा, गोपाल इटालिया, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और अल्पेश कथेरिया। इन लोगों की सीटों पर जो है क्या हाल है और यहाँ पर जो है कौन जीत सकता है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि खंबालिया सीट से ईसुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर ईसुदान गढ़वी के लिए जो ये सीट है वो मुश्किल में है। यहाँ ईसुदान गढ़वी के लिए जो है काफ़ी मुश्किलें हो रही है, यहाँ उनकी जीतना जो है बहुत मुश्किल है। घाट लोदिया में जहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम हैं वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए जो ये सीट है वो आसान है, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अगर बात की जाए वीरम गाम की जहाँ से कि हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर पिछले बार जो है कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार जो है हार्दिक पटेल के लिए सीट जो है वो आसान हो सकती है। अब बात करते हैं उत्तर जामनगर की। रिवावा जडेजा जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, ये सीट भी काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन इस सीट पर रिवावा जडेजा के लिए काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कतारगाम विधानसभा क्षेत्र की, जहां से कि गोपाल इटालिया जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात में, अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर जो है काफ़ी टक्कर है बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अगर बात की जाए वडगाम सीट की, जहां से कि जिग्नेश मेवानी वर्तमान में विधायक हैं, अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी जो है वो काफ़ी टक्कर है इस बार जिग्नेश मेवानी और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच। अगर बात हम करें गांधीनगर दक्षिण सीट की, जहां से अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पेश ठाकुर पहले जो है 2017 में कांग्रेस की सीट पर राधानगर सीट से विजय हुए थे और उनके बाद जो है उन्होंने बीजेपी में उन्होंने अपना जो पाला बदल लिया और उसके बाद जब उपचुनाव में वहां से चुनाव लड़े तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी ने एक सुरक्षित सीट दिया है गांधीनगर दक्षिण, जहां से अल्पेश ठाकुर की जीतने की जो है वो संभावना है और ये सीट उनके लिए आसान है। अगर बात करें हम वारछा सीट की, वारछा सीट की बात करें तो अल्पेश कथेरिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अल्पेश कथेरिया जो पाटीदार आंदोलन के एक प्रमुख चेहरों में से एक थे और हार्दिक पटेल के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस सीट पर भी काफ़ी टक्कर है और अल्पेश कथेरिया के लिए सीट आसान भी हो सकती है। तो हमने आपको गुजरात के कुछ वीआईपी सीटों का जो हाल था वो बताया है और ये हमने अपनी समझ से और जानकारी के अनुसार जो हमने सूचना इकट्ठा की है उसके अनुसार से हमने आपको बताया है। हालांकि यहाँ पर परिणाम कुछ भी हो सकता है, अंतिम फैसला तो जनता ही करती है। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।